Let's see the question. Question says a small firm manufactures necklaces and bracelets. Okay, the total number of necklaces and bracelets that it can handle per day is at most 24. तो total number, the number of necklaces और number of bracelets. So one by one हम लोग constant लिखते हुए चलते हैं. तो सिंपली ये यूज ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे. ग्राफिकल, एक मिनट क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार पहले. 20. It takes 1 hour to make a bracelet and half an hour to make a necklace. The maximum number of hours available is if the profit on the necklace is rupees 100 and that of the bracelet is 300. Formulate the LPP. So use LPP, linear programming. ही हमें constant के according formulate the LPP. To how many each should be produced daily to maximize the profit. तो we have to maximize the profit. So हम लिखते हैं let x number of necklaces and y number of bracelet uh, 24 half an hour to make or in a day. Okay, x number of necklaces had in a day, right? एक दिन में हम लोग कितना x number of necklaces and y number of bracelets are made in a day, एक दिन में बन जाते हैं. हम लोग ये मान के चल रहे हैं 100 रुपीज तो नेकलेस पे प्रॉफिट आता है. तो प्रॉफिट अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, तो z अगर बात करें तो एक नेकलेस पे 100 रुपीज का है तो x नेकलेसेस पे हो जाएगा 100x रुपीज का, एंड ऑन द ब्रेसलेट्स पे 300 रुपीज का है तो ये हो जाएगा 300, और एक नेकलेस पे 300 का है तो y नेकलेस पे, तो ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा. और इसी को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव हो गया ये, मैक्सिमाइज z. तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि जेड को जो है वो मैक्सिमाइज करना है. अब हम लोग कंस्टेंट लिख लेते हैं इसके. सो पूछा क्या है, ओके, फॉर्मुलेट एलपीपी. सिर्फ एलपीपी मुझे फॉर्मुलेट करनी है. तो फाइंडिंग हाउ मेनी ऑफ द ईच शुड बी प्रोड्यूस डेली प्रॉफिट, इट इज बीइंग गिवन दैट द एटलीस्ट वन ऑफ द ईच मस्ट बी प्रोड्यूस. ओके, सो केवल यहां पर हमें एलपीपी ही फॉर्म करनी है. तो कंस्टेंट, तो ऑब्जेक्टिव तो हमने दिया. ओके, सो कंस्टेंट अब हम लोग लिख लेते हैं. तो पहला कंस्टेंट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो कंस्टेंट है वो टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट कैन बी प्रोड्यूस इन अ डे एट मोस्ट पर डे इज एट मोस्ट 24 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो ये नंबर ऑफ नेकलेस, ये नंबर ऑफ, और ये 24 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. हमेशा 24 हो सकते हैं और 24 से कम ही होंगे, 24 से ज्यादा नहीं होंगे. एक नेकलेस को बनाने के लिए इट टेक्स 1 hour टू मेक ब्रेसलेट. ब्रेसलेट हमारे पास y है, और एक ब्रेसलेट को बनाने के लिए हमें चाहिए टू मेक अ ब्रेसलेट इन 1 hour. तो 1 hour, तो 1 into y प्लस एंड हाफ एन आवर. ये कंफ्यूजन है, ये थोड़ा ध्यान रखना. यहाँ ब्रेसलेट पहले दिया हुआ है और नेकलेस बाद में दिया हुआ है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा प्लीज इसको ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ नेकलेसेस जो लिया है वो x को लिया है और नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स जो लिए है वो y लिए. एंड द हाफ एन आवर टू मेक एन नेकलेस. तो नेकलेस बनाने के लिए मुझे हाफ एन आवर लगता है, तो एक नेकलेस के लिए हाफ एन आवर, तो ये x नेकलेस के लिए मुझे लगेंगे x/2 आवर. और टोटल जो आवर्स होंगे इनको प्रोड्यूस करने के लिए पर डे जो है वो नॉट मोर देन 16 ऐसा लिखा हुआ है. नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स हो गए लेस देन इक्वल टू 16. तो पहला कंस्टेंट, दूसरा कंस्टेंट और तीसरा कंस्टेंट एटलीस्ट वन ऑफ ईच. ओके, सो एटलीस्ट वन ऑफ ईच. तो तीसरा कंस्टेंट जो बनेगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये चार मेरे कंस्टेंट हो जाएंगे. ओके, तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा. दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फॉर्मुलेट करने के लिए कहा है, सॉल्व करने का हमें नहीं है. ओके.